हेलो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद अली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ बैटवाइजर और हम अपना चैप्टर फेडरल एक्साइज लॉ देख रहे थे। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी। कि सर हमने सेल टैक्स में भी पढ़ा था वैल्यू ऑफ सेल टैक्स, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ एफएडी। सबसे पहला, वैल्यू इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 246 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल देयर ऑन। क्या कह रहे कि सर जो वैल्यू आपने सेल टैक्स एक्ट 1990 सेक्शन 246 में डिटरमाइन की थी, जो हमने वैल्यू पढ़ी थी, जो सेल टैक्स के हवाले से वैल्यू थी, वही वैल्यू रहेगी, लेकिन उसमें क्या अमाउंट हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, मतलब कि एफईडी की अमाउंट वहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगी। सर वहाँ भी ये था वैल्यू ऑफ, जब सेल टैक्स हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ था कि ऑल आपने जितनी भी सेल्स की है इन कंसिडरेशन या इन कंसिडरेशन इन काइंड प्लस सारी एफएडी या ड्यूटी शामिल होके, लेकिन वहाँ पे क्या था, एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल टैक्स। अब सर यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू है डिटरमाइंड एट सेल टैक्स, वही सर कि कोई भी चीज़ मुझे कंसिडरेशन में मिली या काइंड पे मिली है, लेकिन प्लस इसमें एक्सक्लूड हो जाएगी अमाउंट ऑफ एफएडी, क्योंकि उसके ऊपर हम अमाउंट ऑफ एफएडी चार्ज करेंगे। तो सेम जो सेल टैक्स में था वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। नंबर 2, the amount of charge for the services including the ancillary facilities or utilities, if any, respective of the whether such services have been rendered or provided on a payment or ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज और एनी कंसेशन। सर कोई भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसके साथ कोई भी एंशिलरी फैसिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ वगैरह जो भी है वो भी शामिल हो, वेदर आपने सर किसी पैसे के जरिए कंसिडरेशन के थ्रू दिए, फ्री में दिए या कंसेशनल भी दिए, उसके ऊपर आपकी एफएडी चार्ज की जाएगी। मतलब कि सर सर्विसेज के साथ साथ प्लस एंशिलरी यूटिलिटीज़, जो सर हमने पढ़ी थी एंशिलरी यूटिलिटीज़ मतलब क्या कि अदर बेनिफिट्स भी सर्विस का दिए जा रहे हैं, उन सबको मिला के उनके ऊपर एफएडी चार्ज की जाएगी। नंबर पॉइंट 3 इज वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम एक्ट 1969 इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी पेबल देयर ऑन एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। सर सेम बात कि इंपोर्ट के टाइम पे जो हमने अभी भी पढ़ा था, इंपोर्ट के टाइम पे क्या होगा कि सबसे पहले कस्टम की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी लगेगी और कस्टम ड्यूटी के बाद आपकी उसके ऊपर एफएडी चार्ज की जाएगी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। अब आ जाए 4, रिटेल प्राइस फिक्स बाय मैन्युफैक्चरर इंक्लूसिव ऑल ड्यूटी चार्जेस एंड टैक्सेस अदर देन सेल टैक्स एक्ट अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 एट विच एनी पर्टिकुलर ब्रांड और वैरायटी ऑफ सच गुड शुड बी सोल्ड टू द जनरल बॉडी कंज्यूमर। सर हमने सेल टैक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा था, रिटेल प्राइस कॉन्सेप्ट। सेम यहाँ पे भी रिटेल प्राइस कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर रिटेल प्राइस के ऊपर एफएडी चार्ज की जाएगी। अब सर यहाँ पे एक मसला है एफएडी में कि इन्होंने क्या किया है, लॉ मेकर ने जो सेल टैक्स के अंदर बात लिखी थी ना वो एज इट इज़ यहाँ पे छाप दी, जो सेल टैक्स के अंदर बात लिखी थी यहाँ पे एफईडी एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। अब क्या कह रहा है कि रिटेल प्राइस फिक्स बाय मैन्युफैक्चर इंक्लूसिव ऑफ ऑल ड्यूटीज। अब कह रहा है इंक्लूसिव ऑल ड्यूटीज, सर उसका मतलब कि इसके अंदर एफईडी भी शामिल होगी, मतलब ये जो रिटेल प्राइस होगी इनके अंदर एफईडी भी शामिल होगी। चार्जेस एंड टैक्सेस अदर देन सेल टैक्स, मतलब कि सेल टैक्स के अलावा जो भी अमाउंट, मतलब कि रिटेल प्राइस के अंदर रिटेल प्राइस प्लस जितनी भी ड्यूटी शामिल होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ रिटेल प्राइस प्लस जितनी भी ड्यूटी शामिल होगी वो हमारी एफईडी के लिए रिटेल प्राइस कहलाएगी, वो हमारी एफईडी के लिए रिटेल प्राइस कहलाएगी। तो सर अब इसको किस तरह देखते हैं, ज़रा इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। सर जैसे सेल्स टैक्स में क्या कह रहा है कि रिटेल प्राइस प्लस ड्यूटीज प्लस माइनस सेल्स टैक्स, मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, तो मैंने माइनस सेल टैक्स लिख दिया, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। सर एफएडी में भी सेम बात कर दी गई है, मतलब कि ये जो रिटेल प्राइस होगी ना, जो हमें रिटेल प्राइस होगी तो उसके ऊपर उसके अंदर ड्यूटी ऑलरेडी शामिल होगी। तो हम क्या करेंगे सर, फॉर एग्जांपल मैं एक बताता हूँ कि एक रिटेल प्राइस है 1000 रुपये की, हमें इसके ऊपर सेल टैक्स भी चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 18% और एफईडी हमें चार्ज करनी है एट द रेट ऑफ 15%। सेल टैक्स हमें चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 18% और एफईडी हमें चार्ज करनी है एट द रेट ऑफ 15%। अब सर सबसे पहले रिटेल प्राइस क्या है, 1000 रुपये की रिटेल प्राइस क्या है, 1000 रुपये की। अब सर सबसे पहले हमें जो मालूम करना होगा वो मालूम करना होगा इंक्लूसिव ऑफ रिटेल प्राइस, मतलब कि रिटेल एफईडी मालूम करने के लिए हमें रिटेल प्राइस वो मालूम करनी होगी जो इंक्लूसिव ऑफ एफईडी हो,
FADO, अब वो हमें यहाँ मालूम नहीं है तो उसको हम 100 ले लेते हैं। सर FAD कितना है 15, तो अगर 85, तो सर ये कितना बचेगा 85, मतलब अगर इसको हम 100 ले लें तो सर 85 में प्लस होगा तो इंक्लूसिव हो जाएगा, मतलब 85 की रिटेल प्राइस में अगर मैं 15 का FAD शामिल करूँगा तो 100 बनेगा। सर जो जिससे मालूम है उसको डिवाइड कर देंगे, 85 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000, मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ अपने, डिवाइडेड बाय 85, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 15 से, मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे, हमें मालूम क्या करना है FAD कितना आ रहा है 176, कितना आ रहा है सर यहाँ पे 176। तो अब हमें इंक्लूसिव ऑफ रिटेल प्राइस पता चल गई, इंक्लूसिव ऑफ रिटेल प्राइस पता चल गई, सॉरी सर हमें 176 नहीं, हमें ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया इंक्लूसिव FAD कितनी है सर, 1000 को 85 से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया इंक्लूसिव ऑफ FAD कितनी है 176, और सर अगर इसी का मैं 15% निकालूं तो वो बन जाएगा आपका 176। तो सर अब क्या हुआ, देखिए कॉन्सेप्ट यूँ था कि जैसे सेल टैक्स की डेफिनेशन थे ना वैसे ही यहाँ पे डेफिनेशन डाल दी, तो उसका मतलब कि मुझे जो FAD चार्ज करनी है वो इंक्लूसिव ऑफ FAD पे चार्ज करनी है, तो इंक्लूसिव ऑफ FAD की अमाउंट तो हमें पता नहीं थी, तो सर सबसे पहले जो मुझे चीज़ मालूम थी उससे डिवाइड की और मल्टीप्लाई कर दी 15 से, तो मुझे अब मेरी FAD और इंक्लूसिव FAD मालूम हो गई। अब सर इसके ऊपर मैं सेल टैक्स चार्ज कर दूँगा 18%, 1176 पे मैं अपना 18% सेल टैक्स चार्ज कर लूँगा, तो सर वो आ जाएगा मेरा 211। तो अब मेरी अमाउंट कितनी हो जाएगी 1176 प्लस 211 1388। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि सर रिटेल प्राइस कॉन्सेप्ट में ये था कि रिटेल प्राइस प्लस ड्यूटी माइनस एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, ठीक है, मतलब कि हम रिटेल प्राइस की जो भी अमाउंट होगी उसके बाद सेल टैक्स शामिल करेंगे, सेम उन्होंने FAD में कर दिया। तो सर अब रिटेल प्राइस मतलब कि इंक्लूसिव ऑफ FAD, अब रिटेल प्राइस का मतलब क्या कि इंक्लूसिव ऑफ FAD। अब हमें ये था कि हमारे पास रिटेल प्राइस 1000 रुपये, अभी हमें नहीं पता कि इंक्लूसिव ऑफ FAD वाली अमाउंट क्या होगी, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो चीज़ मालूम नहीं है उसको 100 रख दिया और 15 सर FAD रही तो उसको माइनस करेंगे, तो मतलब 85 में अगर 15 प्लस करूंगा तो 100 बनेगा, ठीक है। तो सर जो चीज़ मालूम है उससे डिवाइड किया तो हमें पता चल गया इंक्लूसिव ऑफ FAD, और उसका 15% लगाया तो हमें FAD पता चल गया और उसी के ऊपर हमने अपना सेल टैक्स चार्ज कर दिया है, ठीक है। बाकी क्या कह रहे हैं सर, एक SRO है, FAD shall be charged and collected on import of cigarettes on the basis of retail price legibly printably and packet। सर अभी आज के टाइम में सिगरेट के ऊपर रिटेल प्राइस कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है FAD में। FBR में फिक्स द मिनिमम प्राइस ऑफ एनी गुड्स और क्लास ऑफ गुड फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग एंड कलेक्टिंग ड्यूटी एंड ड्यूटी ऑन सच गुड शैल बी पेड अकॉर्डिंगली। सर फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि कोई भी प्राइस मिनिमम फिक्स कर सकता है कि इतनी प्राइस तो आपकी फिक्स मिनिमम फिक्स कर दी जाएगी, किसी भी आपकी लाइक सिगरेट की प्राइस फिक्स कर दी या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की प्राइस फिक्स कर दी फॉर द FAD, ठीक है, minimum price. If the price at which the goods or class of goods are sold at higher than the price fixed by the FBR of the duty unless otherwise directed by FBR levied and collected on the higher price। और सर अगर जो प्राइस FBR ने फिक्स की है, कोई मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी है लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस हायर है, तो फिर सर FAD के लिए हायर प्राइस यूज़ की जाएगी, FAD के लिए हायर प्राइस यूज़ की जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। आज की क्लास, आज के टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।